देख रहे हैं हिंदी माइक और मैं हूं आपके साथ सृष्टि चौधरी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने ये साफ किया कि नवंबर में अपनी अलग पार्टी की घोषणा भी कर दी है। कैप्टन ने ये भी साफ किया कि वो अपनी पार्टी में उन सीनियर नेताओं को तरजीह देंगे जो अपने दलों से अलग हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को छोड़ किसी भी अन्य दल से गठबंधन करने का विकल्प खुला रखेगी। अगर बीजेपी, अकाली दल और अन्य दलों से अलग हुए नेता उनकी पार्टी में शामिल होने आते हैं तो इस प्रकार से एक नया राजनीतिक मंच पंजाब की जनता के सामने मजबूत विकल्प के रूप में पेश होगा, जो प्रदेश को नई दिशा देने में भी समर्थ होगा। गौरतलब है कि पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद से सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों में तब और तेजी आ गई जब कैप्टन ने अपनी दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई सीनियर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। मंगलवार को कैप्टन की तरफ से बीजेपी से गठबंधन किए जाने के संकेतों ने फिर से नए समीकरणों को चर्चा का विषय बना दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी राज्य में पूरी तरह एक्टिव हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा भी चुनाव नजदीक आते ही कर दी जाएगी। अन्य दलों के गठबंधन के बारे में कैप्टन ने ये भी साफ कर दिया कि ऐसा गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी। पूर्व सीएम कैप्टन 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। हालांकि कैप्टन की पिछली यात्रा की तरह इस बार भी उनकी यात्रा को निजी यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भरोसा जताया कि 3 कृषि कानूनों का हल जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। पंजाब की सियासत में हलचल के साथ ही अटकलों के नए सिरे से जन्म ले लिया है। पंजाब में सीएम का पद छोड़ने के बाद पिछले 1 महीने के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। अमरिंदर सिंह अपने पहले दिल्ली दौरे के वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, जबकि दूसरे दौरे के दौरान कैप्टन अपनी सांसद पत्नी परनीत कौर के सरकारी आवास पर ठहरे थे। इस बार भी पूर्व सीएम कैप्टन के केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की संभावना जताई जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि कैप्टन पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नए धरातल की तलाश में है। इस दौरान अगर वो तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने का केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने में सफल हुए तो संभव है कि कैप्टन बीजेपी में दिखाई दें। वैसे उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।